अपने श्वासों पर केंद्रित करें। अपने मुंबत्ती को सर्व बातों से न्यारे करते हुए प्रकृति के तख्त आसन पर केंद्रित करें। प्रकृति के आसन पर विराजमान देह से न्यारे परमात्मा के राज दुलारे मैं आत्मा बैठी हूँ। परमात्मा की अनंत शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान से संपत्तिवान मैं आत्मा हूँ। मैं सर्वगुण, सर्वशक्ति, सर्व ज्ञान से भरपूर। देखिए अपना चमकता हुआ दिव्य सितारा अपने अनंत दिव्य गुणों का किरणें, गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही है। इस शरीर भी इस गोल्डन किरणों से भरपूर हो गया है। गोल्डन किरणों की आभा मंडल धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। अपने आप को इस दिव्य किरणों की आभा मंडल में देखिए। मैं एक फरिश्ता इस देह से न्यारे होकर ऊपर उड़ते जा रही हूँ। देखिए अपना हल्कापन, दिव्य स्वरूप, लाइट माइट स्वरूप भूमंडल के वायुमंडल से भरे, व्यर्थ अन्य आकर्षणों से भरे दिव्य फरिश्ता आकाश मंडल के ऊपर में जा रही हूँ। देखिए नीचे ग्लोब दिखाई दे रहे। मैं फरिश्ता सर्व आकर्षणों से मुक्त दिव्य गुणधारी तेजोमय फरिश्ता बाप दादा का सम्मुख अव्यक्त वतनवासी बन गई। देखिए हम सभी आधा चंद्रमा के समान खड़े हो गए हैं बाप दादा का सम्मुख, और बाप दादा के दिव्य दृष्टि हम सब फरिश्तों पर पड़ रही है। मेरा आभा मंडल और भी ब्राइट होती जा रही। मेरा मन, बुद्धि, रहम दिल के संस्कारों से भर गया है। मैं मास्टर, वरदाता, विधाता बन गए। हम सभी फरिश्ते लोग के सामने खड़े होकर अपने दिव्य प्रकाशों को
सारे ग्लोब पर बसा रही है। देखिए, बाप दादा भी हमारा साथ है। हम सब फरिश्ते ग्लोब को प्रकाश दे रही है। परमात्मा से दिया हुआ, परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान, गुण और शक्ति का प्रकंपन सारे विश्व भर फैला रही है। परमात्मा का प्यार, परमात्मा की शक्ति हर आत्मा को भी, साथ साथ पांच तत्वों को भी मिल रही है। पशु पक्षी सब प्रकार के जीव जंतु परमात्मा की किरणों से सशक्त होते जा रहे। सबका कल्याण हो रही है। मैं विश्व कल्याणकारी फरिश्ता सबका कल्याण, शुभ भावना, शुभ कामना फैला रही हूँ। सारे ग्लोब पवित्र गोल्डन किरणों से भर गया है। देखिए, पांचों तत्व, पांच कण और पांच सत्ता, पांच विकारों पर मेरा पवित्र किरणें काम कर रही है। सब नेगेटिविटी खत्म होकर सब तरह पवित्रता का वाइब्रेशन फैल गई। सारा जगत पवित्रता की किरणों से जगमगा रहा है। चारों ओर शांति ही शांति। सारे विश्व में परमात्मा का प्यार फैल गया है। सभी मनुष्य आत्माएं देह से न्यारे होकर परमात्मा का प्यार का अनुभूति कर रहे। सच्ची प्यार, सर्वोत्तम प्यार, परमात्मा का प्यार अनुभव कर रहे। मैं फरिश्ता बाप दादा से विदाई लेते हुए वापस इस सृष्टि पर अपने पुरानी देह उपस्थित हो जाते। पुरानी सृष्टि पर, पुरानी देह पर रहते हुए भी मैं इस दुनिया से न्यारा अनुभूति कर रही।
मैं फरिश्ता हूँ। इस श्रेष्ठ संकल्पों में स्थित होकर बाप दादा का सम्मुख अनुभव करते हुए आज के मुरले हम ओम शांति। मुरली का हेडिंग है परम पूज्य बनने का आधार। 30th 4 1983। इस मुरली में बाबा ने हम कैसे परम पूज्य बनना है, उसका आधार क्या है बताया है। उसके लिए बाबा ने कहा पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, ये चारों ही सब्जेक्ट में हमें संपूर्ण बनना है। तब हम परम पूज्य बन सकते हैं। हम सभी कौन है? पूज्य आत्माएं हैं, गायन योग्य आत्माएं हैं ना। बाप दादा का बनते हुए, परमात्मा का बनते हुए हम पूज्य और गायन योग्य बन जाते हैं। लेकिन परम पूज्य बनना है तो बाबा ने इस 4 बात में हमें संपूर्ण बनने के लिए कहा है। और बाबा ने बताया है 4 प्रकार का भक्त आत्माएं होते हैं। कैसे होते हैं? हमारा पुरुषार्थ से, है ना। भक्त आत्मा भी हमसे कॉपी करते हैं। हम जैसे पुरुषार्थ करते वैसे उसी अनुसार भक्त आत्मा ही बनते हैं। कभी भक्त आत्माएं बहुत प्यार से पूजा करते हैं, कभी भय से करते हैं, और कभी निभाने के सिर्फ निभाना है, नियम अ, और फर्ज निभाना है, उसी उसी अ, क्या है, उसको मन में रखकर ऐसे वो हमारा भक्ति करते हैं, है ना। द्वापर से वो कैसे बनते हैं? हमारा हम ब्राह्मण आत्मा भी 4 प्रकार का आत्माएं हैं, है ना। हम सभी का, है ना, सम आत्माएं परमात्मा को बहुत प्यार से याद करते हैं, विधि विधान से याद करते हैं। और कई आत्माएं नियम पालन करने के लिए करते हैं, है ना। कई आत्माएं भय की वजह से करते हैं। ऐसे ही हमारा भक्त आत्माएं बन जाते हैं, बाबा ने कहा है। और दादी से भी बाबा ने बात किया है राजयुक्त कैसे बनना है। और फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? बाबा ने बताया स्मृति का फाउंडेशन। चलते हैं, आज की मुरली हम सुनेंगे। हम्म, हम सभी कहाँ बैठे हैं? डायमंड हॉल में बाप दादा का सम्मुख बैठे हैं, ऐसे अनुभव करें। परम पूज्य महान आत्मा बनाने वाले, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने वाले शिव बाबा बोले, सभी मधुबन महान तीर्थ पर मेला मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। इसी महान तीर्थ के मेले की यादगार अभी भी तीर्थ स्थानों पर मेले लगते रहते हैं, है ना। कुंभ मेला, है ना, हम सब आत्माओं का यादगार है। इसी समय का हर श्रेष्ठ कर्म का यादगार चरित्रों के रूप में, गीताओं के रूप में अभी भी देख और सुन रहे हो, है ना। हमारा चरित्रों के यादगार, गोप गोपियों का यादगार, है ना, मधुबन का, श्री कृष्ण का साथ, हमारा रास, सब कुछ, है ना। अभी का समय श्रेष्ठ कर्म का यादगार है। चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपना चित्र और चरित्र देख सुन रही हैं। दोनों देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, है ना। ऐसे समय पर बुद्धि में क्या श्रेष्ठ संकल्प चलता है?
समझते हो ना कि हम ही थे, हम ही अब है ना। सो गायन में यादगार में कौन है? हम ही थे, है ना। हम गोपिया श्री कृष्ण के साथ रास कर रहे थे, अभी भी हम ही है ना। चैतन्य में बाप दादा का सम्मुख है हम, और कल्प कल्प हम ही फिर होंगे, है ना। हम कितना सारा कल्प आता है, सब कल्प में हम ही होंगे। ये फिर से की स्मृति और नॉलेज, और किसी भी आत्मा को, महान आत्मा को, धर्म आत्माओं को, वह धर्म पिता को भी नहीं है ना। ये स्मृति और नॉलेज दोनों हमारा पास है। लेकिन आप सब ब्राह्मण आत्माओं को इतनी स्पष्ट स्मृति है, वह स्पष्ट नॉलेज है, जैसे 5000 वर्ष की बात कल की बात है। अब हम बाबा पूछ रहे हैं, आपको ऐसा स्पष्ट स्मृति है? कल की बात है। कल थे, आज है, फिर कल होंगे, है ना। कौन कौन है? हम ही हैं, हम ही थे, हम ही है, और हम होंगे। तो आज और कल, इन दोनों शब्दों में 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। हम्म? आज और कल में कितना है? 5000 वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। इतना सहज और स्पष्ट अनुभव करते हो। हम्म? स्पष्ट और सहज दोनों होना चाहिए, अनुभव करते हो। कोई होंगे, वह हम ही थे, हम ही है। बाबा पूछ रहे हैं, जड़ चित्रों में अपने चैतन्य श्रेष्ठ जीवन का साक्षात्कार होता है। देखिए अपने जड़ चित्रों को। गोप गोप गोपी, गोप गोप के साथ, गोपी वल्लभ के साथ हम हैं। वह समझते हो कि ये महारथियों का चित्र है, वह आप सबके है। किसका है? भारत में 33 करोड़ देवताओं को नमस्कार करते हैं, अर्थात आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों सो देवताओं के वंश के भी वंश, उनके भी वंश, सभी का पूजन नहीं तो गायन तो करते ही है। देवताओं के वंश है ना हम सभी। तो हमारा वंश के भी वंश, उसके भी वंश, वंश को भी क्या करते हैं? वो सब गायन करते हैं। हम सब कौन है? हम सब पूजन योग्य आत्माएं हैं ना। तो सोचो, जो स्वयं पूर्वज है, उन उनों का नाम कितने श्रेष्ठ होगा। हम सब कौन है? पूर्वज आत्मा है, तो हमारा नाम कितना श्रेष्ठ होगा, और पूजन भी पूर्वजों का कितना श्रेष्ठ होगा। नाम भी श्रेष्ठ, और हमारा पूजन भी श्रेष्ठ। 9 लाख का भी गायन है, उससे आगे 16,000 का गायन है, फिर 108 का है, फिर 8 का है। डिसेंडिंग ऑर्डर में बाबा आ रहे हैं। उससे आगे युगल दाने का है, नंबर वार है ना। हम्म, पहले युगल दाने का महिमा होते, फिर 8 का, फिर 108 का, फिर 16,000, देन 9 लाख। गायन तो सभी का है, क्योंकि जो भाग्य विधाता बाप के बच्चे बने, इस भाग्य के कारण उनका गायन और पूजन दोनों होता है। लेकिन पूजन में 2 प्रकार का पूजन है ना। गायन सभी का होता है, लेकिन पूजन 2 प्रकार का है। एक है प्रेम की विधि पूर्वक पूजन, और दूसरा है सिर्फ नियम पूर्वक पूजन, है ना। भक्त आत्मा कैसे करते हैं? है ना, नियम पूर्वक, दिखावा के अनुसार करते हैं बस। कई प्रेम से करते हैं, दोनों में अंतर है ना। तो अपने से पूछो, मैं कौन कौन सी पूज्य आत्मा हूँ? पहले भी सुनाया था कि कोई कोई भक्त देवता नाराज ना हो जाए, इस भय से पूज्य पूजा करते हैं, है ना। भक्त नाराज क्या करते हैं? देवता नाराज न हो जाए या भय से करते हैं। और कोई कोई भक्त दिखावा मात्र भी पूजा करते हैं, और कोई कोई समझते हैं भक्ति का नियम व फर्ज निभाना है, इन नियम निभाना है, चाहे दिल हो या ना हो, लेकिन निभाना है, ऐसे फर्ज समझ करते हैं।
चारों ही प्रकार के भक्त किसी ना किसी प्रकार से बनते हैं। यानी कैसे बनते हैं, हम कैसे हैं वैसे वो भी बनते हैं। यहाँ भी देखो, देव आत्मा बनने वाले, ब्रह्म कुमार कुमारी कहलाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ना। हम सब कौन है? ब्रह्म कुमार कुमारी है, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। नंबर वन पूज्य, सदा सहज स्नेह से और विधि पूर्वक याद और सेवा व योगी आत्मा क्या है? सदा सहज स्नेह। स्नेह भी कैसा? डिफिकल्ट नहीं, इजी। और विधि पूर्वक याद और सेवा दोनों। और योगी आत्मा दिव्य गुण धारण करने वाली आत्मा बन चल रहे, ये नंबर वन का है ना। नंबर वन पूज्य कौन बनते हैं? दोनों बैलेंस, सेवा और याद और दिव्य गुण। चार सब्जेक्ट द्वारा विधि और सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, है ना। हम सबको पता है ज्ञान से क्या मिलता है, योग से क्या मिलता है, धारणा से सर्व गुण मिलता है ना। सेवा से दुआएं मिलते हैं। दूसरे नंबर के पूज्य विधि पूर्वक नहीं, लेकिन नियम समझ करके करेंगे। विधि पूर्वक नहीं, लेकिन नियम निभाना है करके करेंगे। चार ही सब्जेक्ट पूरे, लेकिन विधि सिद्धि के प्राप्ति स्वरूप होकर के नहीं। विधि नहीं है, विधि नहीं है तो सिद्धि भी नहीं, है ना। लेकिन नियम समझकर चलना ही है, करना ही है। इसी लक्ष्य से जितना कायदा उतना फायदा प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वो दिल का स्नेह स्वतः और सहज बनाता है। कौन है? नंबर वन। और नियम पूर्वक वालों को कभी सहज कभी मुश्किल लगता है, कभी मेहनत करनी पड़ती है और कभी मोहब्बत की अनुभूति होती है। अब एक मिनट पॉज करें और चेक कीजिए, मैं फर्स्ट नंबर में हूँ या सेकेंड नंबर में हूँ। नंबर वन लवलीन रहते। नंबर वन कैसे रहते? लवलीन। नंबर दो लव में रहते। लवलीन एंड लव दोनों में फर्क है ना। नंबर तीसरा मेजॉरिटी समय चारों ही सब्जेक्ट दिल से नहीं, लेकिन दिखावा मात्र करते हैं। याद में भी बैठेंगे, नामी ग्रामी बनने के भाव से। याद में कैसे बैठते? नामी ग्रामी बनना है, ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे, है ना। योग में बैठेंगे लेकिन मन उधर इधर क्या होता है? भागता है ना। सो प्यार से नहीं बैठते, देहाभिमानी स्थिति बनकर नहीं बैठते, दिखावे वजह से वो बैठते हैं। ऐसे दिखावा मात्र सेवा भी खूब करेंगे, जैसा समय वैसा अल्पकाल का रूप भी धारण कर लेंगे, लेकिन दिमाग तेज और दिल खाली। दिमाग तेज, है ना, बहुत अच्छे से मुरली भी सुनाएंगे, बाबा कहते हैं ना, बहुत अच्छे से सब कुछ भाषण भी कर लेंगे, लेकिन दिमाग खाली, दिल का प्यार नहीं। बाबा का मतलब ये है। नंबर चौथा, सिर्फ डर के मारे कोई कुछ कह न दे कि ये तो है ही लास्ट नंबर का, व ये आगे चल नहीं सकता, ऐसे कोई इस नजर से नहीं देखी, है ना, भय के कारण वो पुरुषार्थ करते हैं। ब्राह्मण तो बन ही गए, लेकिन शूद्र जीवन भी पसंद नहीं, और ब्राह्मण जीवन में विधि पूर्वक चलने की हिम्मत नहीं, इसलिए मजबूरी मझधार में आ गए। ऐसे मजबूरी व डर के मारे चलते ही रहते हैं। देखिए बाबा कितना सूक्ष्म रीति से हम सबको ऑब्जर्व करते हैं। बाबा ऐसे कभी कभी अपने श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी करते हैं, इसलिए इस जीवन को छोड़ भी नहीं सकते। ऐसे को कहेंगे चौथा नंबर का पूज्य आत्मा। हम्म? इस श्रेष्ठ जीवन का अनुभव भी होता है, लेकिन विधि पूर्वक नहीं चल सकते, प्यार से नहीं चल सकते, भय के दिखावा की वजह से वो चलते हैं। हम्म? तो उन्हों की पूजा कभी कभी और डर के मारे मजबूरी भक्त बन निभाना है, इसी प्रमाण चलती रहती है।
है ना, हम कैसे हैं वैसे ही हमारा भक्त भी बनते हैं। और दिखावा वालों को भी पूजा दिल से नहीं, लेकिन दिखावा मात्र होती, इसी प्रमाण चलते रहते हैं। तो चार ही प्रकार के पूज्य देखे हैं ना। जैसा अभी स्वयं बनेंगे, वैसे ही सतयुग त्रेता की रॉयल फैमिली व प्रजा उसी नंबर प्रमाण बनेगी, अंडरलाइन। और द्वापर कलयुग में ऐसे ही भक्तमाला बनेगी। जैसे हम हैं वैसे ही सतयुग और त्रेता और कलयुग में भी, द्वापर कलयुग में भी ऐसे ही भक्त बनते हैं। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? देखिए अपने आप को चार प्रकार से, मैं कौन? वह चारों ही में भी, चारों में ही कभी कहाँ चक्कर लगाते हो, देखिए बाबा ये भी चेक कर लिया। समटाइम्स नंबर वन बन जाते, लवलीन हो जाते, समटाइम्स लव में रहते। वो भी देख लिया, चेक कर लिया बाबा। अभी अपने आप से पूछो, मैं कौन? फिर भी भाग्य विधाता के बच्चे बने, पूज्य तो जरूर बनेंगे, है ना। हम सब कौन है? पूज्य आत्माएं हैं। नामी ग्रामी अर्थात श्रेष्ठ पूज्य 16,000 तक नंबर वार बन जाते हैं। नामी ग्रामी अर्थात क्या है? 16,000 तक। बाकी 9 लाख लास्ट समय तक, अर्थात कलयुग के पिछाड़ के समय तक थोड़े बहुत पूज्य बन जाते हैं। हम 9 लाख में तो नहीं है ना। तो समझा, गायन तो सबका होता है। गायन का आधार है भाग्य विधाता बाप का बनना, ना। बाप का बन गए माना हम गायन योग्य बन गई। और पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। बाबा ने आज भी कहा है, जिसमें सच्चाई है, हाँ, बाबा को याद करने में डिफिकल्टी नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं, सहज रीति से बाबा का याद आता रहेगा, है ना। किसी का दिल स्वच्छ है, सो पवित्रता, सच्चाई और सफाई, तो इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते। पवित्रता, सच्चाई, सच्चाई, सफाई क्या है? ऐसे पर बाप दादा भी सदा स्नेह के फूलों से पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और पूजन अर्थात श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। बाबा भी श्रेष्ठ मानते हैं और परिवार भी, ब्राह्मण परिवार भी ऐसे आत्मा को श्रेष्ठ मानते हैं। परिवार भी श्रेष्ठ मानते हैं और विश्व भी वाह वाह के नगाड़े बजाए उन्हों की मन से पूजा करेगा। देखिए, मन से पूजा करेगा ऐसे आत्माओं का। और भक्त तो अपना इष्ट समझ दिल में समाएंगे, जिसमें पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई है ना। उसका बात बाबा कर रही है अभी। तो ऐसे पूज्य बने हो जब है ही परम पिता, सिर्फ पिता नहीं है लेकिन परम है। हमारा पिता कौन है? परम पिता। तो बनाएंगे भी परम ना। पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना है। क्या बनना है हमें? परम पूज्य। बाप दादी बाप दादा भी देखो, बाप दादा भी बच्चों को देख हर्षित होते हैं, मोहब्बत में मेहनत को महसूस न कर पहुंच जाते हैं। मोहब्बत में मेहनत को महसूस न कर पहुंच जाते। अभी तो रेस्ट हाउस में आ गए ना। कहाँ है हम सब? रेस्ट हाउस में बैठे हैं ना। तन मन दोनों के लिए रेस्ट है ना। रेस्ट माना सोना नहीं, सोना बनने की रेस्ट में आए हैं। पारसपुरी में आ गए हो ना, जहां संग ही पर पारस आत्माओं का है, वायुमंडल ही सोना बनाने वाला है ना। देखिए बाबा कैसे वर्णन कर रहे। संग ही क्या है? पारस आत्माओं का है, वायुमंडल भी सोना बनाने वाला है। बात ही दिन रात सोना बनने की है। अच्छा। दादी, दीदी दादी,
जी से, सो हम बाद में हम याद कर लेंगे। सभी परम पूज्य हो ना, पूजा अच्छी हो रही है ना? बाबा पूछ रहे दादी दीदी से। बाप दादा को तो अनन्य बच्चों पर नाज है। बाप को नाज है और बच्चों में राज है। कितना वाक्य सेंटेंस है ना? बाप को नाज है और बच्चों में राज है। जो राज युक्त है उन बच्चों पर बाप को सदा नाज है। राज युक्त, योग युक्त, गुण युक्त, सबका बैलेंस रखने वाले, सदा बाप की ब्लेसिंग की छाया में रहने वाले, ब्लेसिंग की सदा ही वर्षा होती रहती है। जो राजयुक्त होते हैं वही योग युक्त है ना, योग युक्त गुण युक्त होते हैं बाबा। उसको ही क्या होता है, ब्लेसिंग भी सदा मिलता रहता है। जन्मते ही ये ब्लेसिंग की वर्षा शुरू हुई है और अंत तक इसी छत्र छाया के अंदर गोल्डन फूलों की वर्षा होती रहेगी। आप देखिए अपने ऊपर गोल्डन वर्ष, गोल्डन फूलों से वर्षा हो रही है, देखिए अपने आप को। और गोल्डन फूल क्या है, बाबा का ब्लेसिंग है ना। उसकी छत्र छाया के अंदर में है हम, ऐसे अनुभव हो रही है अभी। इसी चाय के अंदर चले हैं, पले हैं और अंत तक चलते रहेंगे। सदा ब्लेसिंग के गोल्डन फूलों की वर्षा, हर कदम बाप साथ है, अर्थात ब्लेसिंग साथ है ना। यही होमवर्क लेंगे आज की मुरली से। बाबा से गोल्डन फूलों का वर्षा हो रही है ना, बाबा का ब्लेसिंग माना क्या है, बाबा का साथ है। ये अनुभव करेंगे आज से कल रात तक। हम्म, आज की रात से फिर कल रात। दादी से शुरू से अब तक हो, अतक भोग का वरदान है, इसलिए करते भी नहीं करते, ये बहुत अच्छा। फिर भी अव्यक्त होते समय जिम्मेवारी का ताज तो डाला है ना इनको, दीदी को। दादी कौन है, प्रकाशमणि दादी की। दीदी कौन है, कौन है नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। साकार के साथ साथ सिखाया और आपको अव्यक्त होने समय सेकंड में सिखाया। दोनों को अपने अपने तरफ से सिखाया, ये भी ड्रामा का पार्ट है। अच्छा, विदाई के समय 6:30 बजे सुबह, देखिए बाबा रात तक वह कहाँ है, 83 में ना, मधुबन में है ना, वहां है। सो संगम युग की सब घड़िया गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। हम सब अभी ओम शांति भवन में पहुंच जाए। हम कहाँ है, बैठे हैं ओम शांति भवन में। मॉर्निंग 6:30 हुआ है, रात तक हम पूरा बाबा मिलन कर रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं हमें, हम्म संगम युग का महत्व बता रहे। संगम युग पूरा ही अमृत वेला है। चक्र के हिसाब से संगम युग अमृत वेला हुआ ना, है ना। सो 4 युग 5 युग है, सो संगम युग क्या है, अमृत वेला का युग है। तो कलयुग से सतयुग में हम जा रहे हैं, बीच का युग है। तो संगम युग का हर समय गुड मॉर्निंग ही है, अंडरलाइन है ना। हर समय गुड मॉर्निंग, हर समय श्रेष्ठ है संगम युग का। तो बाप दादा आते भी गुड मॉर्निंग में है, जाते भी गुड मॉर्निंग में है। आते भी गुड मॉर्निंग, जाते भी गुड मॉर्निंग, है ना। संगम युग में ही बाबा आते हैं और संगम युग पूरा होते ही बाबा जाएंगे। क्यों, स्वर्ग में तो बाबा आते नहीं, क्योंकि बाप आता है तो रात से अमृत वेला बन गया। तो आते भी अमृत वेले में है और जब जाते हैं तो दिन निकल आता है, लेकिन रहता अमृत वेले में ही है। दिन निकलता तो चला जाता है ना। मॉर्निंग
6:30 हुआ फिर बाबा चले जाते हैं। और आप लोग सवेरा अर्थात सत्युग का दिन, ब्रह्मा का दिन, उसमें राज्य करते हैं। ये ना सत्युग आते हैं तो बाबा भी चले जाता है, सो हम राज्य करते हैं। बाप तो न्यारे हो जाएंगे ना, तो पुरानी दुनिया के हिसाब से सदा ही गुड मॉर्निंग। अभी कहाँ क्या बोलना है सभी को? गुड नाइट नहीं, गुड मॉर्निंग ही बोलना है। सदा ही शुभ है और सदा शुभ रहेगा। गुड मॉर्निंग अर्थ क्या है? सदा ही शुभ और सदा शुभ रहेगा। रिमेम्बर ये सेंटेंस, हमें इसको याद कर रखना है। इसलिए शुभ सवेरा कहे, शुभ रात्रि कहे, शुभ दिन कहे, सब शुभ ही शुभ है। तो सभी को कलयुग के हिसाब से गुड मॉर्निंग और संगम युग के हिसाब से गुड मॉर्निंग, तो डबल गुड मॉर्निंग। बाबा को भी बोलिए गुड मॉर्निंग बाबा। अच्छा, ब्राह्मण जीवन में मुख्य फाउंडेशन कौन सा है? स्मृति ही ब्राह्मण जीवन में फाउंडेशन है ना, स्मृति का आधार। स्मृति ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। स्मृति का सदा अटेंशन है ना। बाबा पवित्रता के बाद पहली पवित्रता कहाँ से आना है? स्मृति से, है ना। सो स्मृति का सदा अटेंशन, स्मृति सदा समर्थ रहे तो सदा विजय, अंडरलाइन, है ना। हमारा स्मृति कैसे होना है? समर्थ होना चाहिए, तब विजय। जैसे शरीर के लिए श्वास फाउंडेशन है, ऐसे ब्राह्मण जीवन के लिए स्मृति फाउंडेशन है। सदा स्मृति रहे, ये ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। सो आप भी बोलिए, ये ब्राह्मण जन्म विशेष जन्म है, साधारण नहीं। हम साधारण नहीं है, स्पेशल है ना। परमात्मा का मददगार है, युग परिवर्तक है, विश्व कल्याणकारी आत्मा है हम। ऊंचते ऊंच बाप के साथ ऊंचे पाठधारी हैं, तो ऊंचे पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल विशेष, साधारण नहीं हो सकता। इन्हें विशेष पाठधारी, हम ऊंच पाठधारी। अच्छा, याद कर लेंगे। ऐसे सदा परम पूज्य आत्माओं को सदा विधि द्वारा श्रेष्ठ सिद्धि को पाने वाले, ये सोमान में स्थित होते जाना सभी, सदा महान आत्माएं बनाने वाले, स्वयं को सदा सहज और स्वतः योगी, निरंतर योगी, स्नेह संपन्न योगी, अनुशासन करने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को चारों ओर के आकारी रूपधारी समीप बच्चों को, ऐसे साकारी आकारी सर्व सम्मुख उपस्थित हुए बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें परम पूज्य श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच बनाने वाले परम पिता परमात्मा को भी याद प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते फिर चर्चा करेंगे। थैंक यू बाबा।
ओम शांति। अभी सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए, बाबा ने क्या कहा है आज के मूल्य से। सभी अनम्यूट कर सकते हैं क्या? जी जी जी। जी, थैंक यू भाई जी। अपने आप को चेक कर लिया है ना? हम कौन सी पुरुषार्थी आत्मा है? ओम शांति। बाबा ने आज बताया, ब्राह्मण जीवन का रिजल्ट बताया कि 9 लाख का भी गायन है, उसके आगे 16,000 का भी गायन है, फिर ये 108 का, फिर है 8 का, और उससे भी आगे है युगल दाने का। तो ये बाबा ने आज की सारी लिस्ट हमारे सामने रख दी। तो अगर हम 9 लाख में है तो 16,000 में आने का पुरुषार्थ करें, 16,000 में है तो 108 में आने का पुरुषार्थ करें। तो अपनी चेकिंग स्वयं करके अपना नंबर आगे बढ़ाने का अभी भी थोड़ा चांस है, अगर तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो। ओम शांति। हाँ जी, अभी भी सभी को है ना चांस है। बाबा भी कहते हैं ना, सो बाबा भी माला का लंबा कर देंगे आगे को। जी, पुरुषोत्तम भाई जी, आप बोलिए। ओम शांति। नीलम बहन, आप शेयर कर सकते हो। हाँ जी, ओम शांति भाई। आज बाबा ने हमारा बताया कि हमें हमारा गायन किस आधार पर होता है। भाग्य विधाता बाप का बनना और पूजन का आधार हमारे चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई और सफाई। तो इस प्रकार हम अपने परिवार में श्रेष्ठ और पूजन के लायक श्रेष्ठ कैसे बनते हैं, इसका बताया बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे बाबा ने बोला ना कि हम ये सब पढ़ाई से परम पूज्य बनते हैं, तो हमारी ये जो पढ़ाई चल रही है और जो बाहर के लोग जो मेहनत करते हैं, सपोज कोई मिलियनेयर है या कोई बिजनेसमैन है या कोई बहुत समाज सेवा करते हैं, फिर भी उनका अगर वो स्टेचू बनाते हैं तो चौराहे पर रहता है ना, एक चौक पे बना देते हैं। उसमें भी बहुत मतलब उसको कोई देखता ही नहीं है ना। हमारा इतना अच्छा मंदिर बनता है ना। तो इस हिसाब से हमें अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ कर विजयी माला में आना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। अमृता सिस्टर बोलिए। जी, तेजा सिस्टर बोल सकते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने बहुत ही डिटेल में मुरली बताई है, तो सभी आई एम श्योर सभी ने अपना अपना लेवल चेक किया होगा। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जब बाबा ने कहा पूज्य, मैं आधे से या ऊपर उसके बाद ज्वाइन हुई हूँ तो मुझे पता नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा पूज्य बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन परम पूज्य बनना है। तो ये कोई स्पेशल बाबा ने एलिजिबिलिटी बताई है या सिर्फ बाबा ने पिता परम है इसलिए पूज्य जब आप बनते हो तो परम बनते हो, ऐसा सिर्फ को रिलेशन बताया है? आई जस्ट वांट टू नो दैट। मुझे ऐसा लगता है बाबा ने कहा ना, पूजन का आधार है चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, है ना। परम पूज्य बनने का आधार ही ये चार है। चारों सब्जेक्ट में पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, इसके आधार से हम परम पूज्य बनते हैं, है ना। सो बाबा का बच्चे बनते ही हम पूज्य आत्मा बन जाते हैं। लेकिन परम पूज्य बनना है तो परम मानना, श्रेष्ठ, प्योर, है ना। उस उसके लिए क्या होना चाहिए? हमारा अंदर स्वच्छता, सच्चाई, सफाई। ये बात पापा ने कही।
और एक बात बाबा ने कहा ना, निरंतर योगी, सदा सहज योगी बनना है हमें, लवलीन स्थिति होनी है ना, सदा लवलीन स्थिति, ये बात। और कोई बोल सकते हैं इसमें अंतर बता देंगे कोई? पवित्रता, स्वच्छता, सच्चाई, सफाई, क्या डिफरेंस होगा इसमें? ओम शांति दीदी जी। तो सच्चाई मतलब अपनी जो वृत्ति है, और एक्चुअली सच्चाई विल बी, हम लोग जो भी बोल रहे हैं वाणी हमारी, वो सच्चे दिल से बोले। और सफाई मतलब निरसंकल्प, जो भी संकल्प है वो बस बाबा की याद में करे, और जो भी है बाबा को अर्पण करे। अपने से जो कुछ गलती हुई तो भी वो बाबा को पत्र लिख दे। आज एक बहुत ही अच्छा वाक्य हमने सुना चक्रधारी दीदी जी का। वो आए थे जगदम्बा भवन, क्योंकि वर्धापन दिन था, 7 इयर्स कंप्लीट हुए भवन को हमारे, और वुमेन्स डे सेलिब्रेशन भी था। तो उन्होंने बताया कि हमें निश्चय पत्र बाबा को लिखना है। बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने सुनाया, लगभग 1.5 घंटे का। तो उसका सार यही था कि हम सब ब्राह्मण तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को निश्चय पत्र बाबा को अवश्य लिखना है कि हमको बाबा में कितना निश्चय है। और जो कंप्लीट निश्चय बुद्धि होंगे वही 8 के मणके बनते हैं। क्योंकि कभी कभी कोई परिस्थिति आती है तो हमारा निश्चय हिल जाता है छोटी छोटी बातों में। उन्होंने बहुत एग्जाम्पल्स दिए, रियल एग्जाम्पल्स। तो ये एक हो सकता है सच्चाई और सफाई का डिफरेंस। ओम शांति। जी, है ना। सफाई माना हम जो गलती करते हैं, है ना, उसको फिर से न करें, है ना, उस बाबा को बता करके क्लियर करें। सच्चाई, सच्चे दिल पर साहेब राजी ना, आज भी बाबा ने कहा जो सत्य है वही बाबा को निरंतर याद कर सकते हैं। सत्य स्वरूप में जो स्थित होते हैं वही, है ना, बाबा का नजदीक रह सकते हैं। सच्चाई माना 5 विकारों से मुक्त। जी, तेजा ओम सिस्टर। शांति। हाँ जी, हम्म। श्वेता सिस्टर। तो मनन चिंतन ऐसा चला, सच्चाई है वृत्ति के आधार पर, मन के लेवल पर, संकल्प में। क्योंकि हम जब हमारी वृत्ति ठीक होती है, सच्ची होती है, उसको ही बाबा सच्चा कहते हैं, सचली कोड़ी कहते हैं। फिर सफाई आती है तो शायद है वो दिल की सफाई। दिल हमारा कितना साफ है, मीन्स हमारी भावना क्या है, तो वो है सफाई। और स्वच्छता मीन्स आई थिंक इनसाइड एंड आउटसाइड। स्थूल में भी हम कितनी स्वच्छता रखते हैं, हमारा आजू बाजू का घर का हम कितनी स्वच्छता से रखते हैं, और अपने अंदर अपने शरीर को भी अपना जो मंदिर समझते हैं, बाबा कहते हैं अपने आप मूर्ति हो तो शरीर को मंदिर समझो, तो उसमें हम कितनी स्वच्छता से चलते हैं। तो ये चिंतन चला। ओम शांति। अच्छा, पवित्रता का क्या डेफिनेशन होगा? वसुधा बोलिए। ओम शांति सिस्टर। पवित्रता जैसे बाबा बोलते हैं, बिल्कुल हम सूक्ष्म में जाते जाएंगे तो पवित्रता मायना बिल्कुल व्यर्थ, और व्यर्थ से भी आगे फिर साधारणता से भी मुक्त। तो जितना जितना उससे मुक्त होते जाएंगे आत्मा उतनी प्योरिटी की तरफ बढ़ती जाएगी। और सच्चाई, जैसा मेरा मनन चिंतन चला 2 तरह से। एक तो अंदर बाहर, बिल्कुल सच्चाई, जो अंदर है वही बाहर है। और दूसरा, बाबा ने एक अव्यक्त वाणी में बोला है कि सच्चाई है कि अपने प्योर आत्मिक स्वरूप में स्थित रहना, और सामने वाली आत्मा को भी, वो भी उतनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा है।
तो उस भाव से देखना, तो वो सत्य स्वरूप में सामने वाली आत्मा को भी देखना। और सफाई से मुझे लगता है कि दिल में सफाई या स्वच्छता, दिल में किसी भी पुराने भाव स्वभाव, हमारे साथ कुछ इंसिडेंसेस हुए हैं, पुराने संस्कार हैं, कुछ भी हुआ है, उसका कोई किचड़ा नहीं, सब तरफ से दिल साफ कर चुके हैं। जैसे आ, हमने खुद को भी माफ किया, सामने वाली आत्मा को भी, मतलब दिल में कुछ भी पुराना नहीं बचा, बिल्कुल साफ है। तो ऐसा चिंतन चला। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। और कोई का चिंतन शेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर? बाबा ने एक बात कही यहाँ, है ना? क्या है? दिमाग तेज और दिल काली का मतलब क्या होगा? दिमाग तेज और दिल खाली, आप क्या समझ लिया इससे? ओम शांति दीदी। जी। जी, मुझे लगता है कि ऐसे बाबा जो दिमाग तेज और दिल खाली कह रहे हैं, यानी बहुत सारी युक्तियां हम लगा लेते हैं, बट स्नेह जो है, बाबा कहते हैं कि स्नेह से, कई बार बाबा जैसे आज की भी मुरली में कहे कि स्नेह में सभी बच्चे नंबर 1 हैं, लेकिन उसमें भी फिर कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो स्नेह जो है हमारा कम हो जाए और हम तरह तरह की युक्तियां, ये प्रोसेस या इस कारण से ऐसा कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सोचें और उस आधार पर बाबा से योग लगाएं या मिलन मनाएं, तो मेरे ख्याल से ये बातें हो सकती। ओम शांति। हाँ, ओम बाबा शांति। कहते हैं ना। जी, मैं बोलिए। बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी। ऐसा लग रहा है जैसे 2 तरह का प्यार होता है। एक होता है दिमाग से प्यार करना, प्रेम करना, और एक होता है दिल से, हार्ट टू हार्ट। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो दिमाग से प्रेम करते हैं, वो सच्चा प्यार नहीं है, दिखावे का प्यार है। सब तरह से युक्ति सारे काम कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, दिखावा ज़्यादा होता है। लेकिन जो दिल से प्यार करते हैं, हार्ट टू हार्ट बाबा के साथ करते हैं, उनमें दिखावा नहीं होता है, वही है सच्चा प्यार। तो बाबा यही कह रहे हैं, दिल उनका खाली रहता है, जो ब्रेन से खाली दिमाग से प्यार करते हैं, लेकिन जो दिल से प्यार करते हैं, वो लवलीन रहते हैं बाबा के प्यार में। तो बाबा ये ये दोनों भी का वापस डिफरेंस बताया कहते हैं बाबा ना, ने, ऐसा लगा। जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ पाप है वहाँ पाप नहीं, है ना? दिल में एक दिलाराम है, तो तब बाबा का साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा रहता है ना? हम व्यर्थ में हैं, दिमाग खाली, दिल खाली माना क्या है? दिल में बाबा नहीं है और वो पाते हैं, है ना? व्यर्थ में है, आकर्षण में है, ममत्व में है ना? सो तब बाबा का साथ कनेक्शन नहीं होगा, है ना? और बातें हैं दिल में। ठीक है, या अभी सभी मेन स्क्रीन पर आ जाइए, हम पोल लंच करेंगे, सभी इसका आंसर देंगे। और आज की मुरली से होमवर्क बाबा ने किया ना, गोल्डन फूलों की वर्षा, ये अनुभव करेंगे हम सारे दिन। तो आज से लेकर कल रात तक, माना हमारा, हम बाबा का साथ है, बाबा का ब्लेसिंग हमारा साथ हमेशा रहेगा। और बाबा ने कहा ना, स्मृति का फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन का आधार है ना? स्मृति हम क्या रखेंगे? हम ही थे, हम ही है, हम ही होंगे। हम ब्राह्मण साधारण नहीं है, ना विशेष आत्मा है, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ समान में हम स्थित होकर हर कर्म करेंगे। ठीक है, सो ये 2 होमवर्क हम करेंगे और बाबा का साथ लवलीन रहने का पुरुषार्थ करेंगे। अच्छा, थैंक यू।
तो हमारा टाइम भी हो गया है। अभी हम 2 मिनट योग करेंगे। अन्य बातों को मन से निकालते हुए सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, नाम नहीं है, बॉडी नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक बिंदु हूँ। इस स्वरूप में स्थित हो जाइए। सब छोड़कर बिंदु बन जाइए। और बिंदु भाव के साथ अपने आप को देखिए परम धाम में। मेरा पिता परमात्मा परम पूज्य है। मैं उनका संतान परम श्रेष्ठ आत्मा हूँ। देखिए अपने और उस परम पिता का साथ का कनेक्शन जुट गया है। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। मैं बाप का, बाबा मेरा। मेरा संसार ही एक हो गया है। मन में, बुद्धि में, दिल में, हृदय में एक बाबा ही बाबा है। बाबा के प्यार में, लव में लवलीन हो जाए। डीप साइलेंस का अनुभव करें। बाबा को धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। सभी को शुक्रिया बाबा।